फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। ये रशियन बच्चों का फेस्टिवल है और इसे रशिया एंड इंडिया हार्ट टू हार्ट कहा जाता है। Индия от сердца к сердцу. उनका एक शो होता है जिसमें जो ज्यादा अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर को शो करता है, जो इंडिया के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से कोई भी पेंटिंग्स बनाता है या किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी शो करता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाने वाले आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया गया। सारे जहां से अच्छा रशिया में इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर इंडियन कल्चर पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, बताया जाता है, दिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। ना सिर्फ रशिया के अंदर बल्कि बहुत से ममालिक जिनमें चाइना भी शामिल है। एक तरफ तो चाइना की पाकिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर अगर कल्चर की बात की जाए तो वो इंडिया के कल्चर को ही प्रमोट करता है। पाकिस्तान का कल्चर चाइना में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हम जिंदा कौम है, किधर जिंदा? अरे क्या हाथ में कशकोल है? जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ माँ के पेट में कशकोल लेके बैठा है। लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियां भी आपकी तरफ रागिब नहीं होती। ठीक है, आप बोलोगे इंडियन तो आएंगे आपके पास। 22 करोड़, ये 22 करोड़ क्या है? ये धरती की लायबिलिटी है हम सारे। हम अपने कल्चर को खुद ऑन कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। एक अलग से क्लास होती है जिसमें इंडियन ज्वेलरी मेकिंग भी होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वैसे आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया का संपर्क कितना मजबूत है और रशिया को हम अपने सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। और लगभग आप ये भी जानते होंगे कि रशिया भी हमें बहुत ज्यादा पसंद करता है और रशियन लोग जो है वो काफी ज्यादा इंडियन लोगों से घुल मिल जाते हैं। और रशियन जो है वो सनातन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आए दिन बहुत ज्यादा रशियन जो है वो सनातन को या हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो इसी बीच एक खबर खबर गर्म कर रही है कि जो रशियन स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, अन्य सनातन ग्रंथ, वेद और उपनिषद जो है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कि सनातन को लेकर एक कल्चरल इवेंट भी हो रहा है। उसमें बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप सनातन के बारे में जो जानते हैं वो करिए। और डिबेट हो गया, वो आर्ट फॉर्म में हो गया, कोई पेंटिंग हो गया, वो बच्चों को कहा जाता है करिए। और उसमें जो बहुत ज्यादा अच्छा करता है उसको प्राइज, मेडल ये वगैरह दिया जाता है और उसको मतलब अप्रिशिएट भी किया जाता है उसको बहुत ज्यादा स्कूल में। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है रशिया का। आज सनातन के ऊपर जो इंडिया नहीं करता था, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर तो सेकुलरिज्म भरा पड़ा है। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चले। चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। बेसिकली रशियन स्कूल्स में इंडियन कल्चर सिखाया जा रहा है, बच्चों को इंडियन कल्चर के मुतालिक बताया जा रहा है। अलग से क्लासेस होती है। इसके अलावा अब तो हिंदी के लिए भी एक अलग से क्लासेस जो है वो लॉन्च कर दी गई हैं। रशियन स्कूल्स में एनुअली उनका एक शो होता है जिसमें जो ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर को शो करता है, जो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई भी पेंटिंग्स बनाता है या किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी शो करता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। रशिया के स्कूलों में एक अलग से क्लास होती है जिसमें इंडियन ज्वेलरी मेकिंग भी होती है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कल्चर हमें किसी भी कंट्री में नज़र क्यों नहीं आता, ये जानेंगे हम लोगों से। इवन अगर चाइना की बात की जाए, जो कि पाकिस्तान का बरसों पुराना दोस्त है, चाइना के सिटीजन्स भी इस वक्त भारत संस्कृत को प्रमोट करते हैं। भारत माता की जय, ये इस तरह की वीडियोस चाइनीज की भी हमारे सामने आई है। क्या कहना चाहेगी पाकिस्तानी अवाम? रशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया में स्पेशल बच्चों को क्लासेस दी जाती है इंडियन कल्चर से रिलेटेड। और जब वो इंडियन कल्चर अडॉप्ट करते हैं, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इंडिया के लिए कुछ बनाते हैं, तो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बेसिकली जो इंडियंस और पाकिस्तान का कल्चर है वो काफ़ी मिलता जुलता ही है। सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर था और पाकिस्तान का ऑलरेडी पहले एक ही था। तो लेकिन ये है कि जो रशियंस है, अगर उनको उसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है, इस वजह से उन्होंने चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है जो हमारा है, हम प्योरली इस्लामिक है, तो हमें ये चीज़ तो अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएगा, आपने बोला हम इस्लामिक हैं और हमें ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, जबकि पाकिस्तानी कल्चर पर इंडियन कल्चर की हमें वो मिलती है, हमारे ड्रामाज में भी मिलती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी मिलती है, इवन आप रियल लाइफ में देख ले वहाँ पर भी मिलती है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि वर्ल्ड जो है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करना चाह रही है। हम लोगों ने काफ़ी ऐसी एग्जाम्पल्स देखी है। अभी रिसेंटली इटली की कुछ लड़कियाँ भी थी, उन्होंने भी इंडिया का नेशनल एंथम पढ़ा है। दुबई के शेख ने भी इंडिया का नेशनल एंथम पढ़ा था। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि वर्ल्ड क्यों इंडिया को प्रेफर कर रही है? क्या इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है? क्या वजह है उसकी? देखिए, बेसिकली जो वजह है कि इंडियन जो है टेक्नोलॉजी में आईटी की बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि जो उनके कल्चर है असल में वो प्योरली जो है उस पर हिंदुइज़्म का असर है।
लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी है वो तो ज़ाहिर है प्योरली हम इस्लामिक है, लेकिन जो हिंदुज़म के कल्चर की वजह से जो उनका सास बहू की लड़ाइयाँ, ये झगड़े ड्रामे में इनका अक्सर नज़र आता है तो, लेकिन अगर हम उनको अडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। अच्छा सर, कल्चर का ये मतलब नहीं कि सास बहू की लड़ाई हो। आपको पता है सास बहू की लड़ाई तो कहीं पर भी हो जाती है, हमारे ड्रामाज में भी दिखाया जाता है। बेसिकली कल्चर ये कि आपको पता है कि वो किस तरीके से पहनते ओढ़ते हैं, किस तरीके से उनके नेशनल एंथम है, कौन से ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं, ये सब रशियन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। इसमें जो इंडिया काफ़ी आगे है, उनका जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो ड्रेस कोड है वो काफ़ी जो है आगे। अच्छा सर, आपको पता है कि अगर वहाँ पर जो पंजाबी लोग भी हैं वो अपने कल्चर पर डटे होते हैं, आपको नहीं लगता कि इंडियंस अपने कल्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अस? जी बिल्कुल इसी तरह ही है, और उनका असल में हम लोगों के ऊपर ना असर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेस्टर्न का भी बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। और कोई भी जो कल्चर नया अडॉप्ट होता है, इवन आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है उन्होंने अपनी जो दाढ़ी हैं वो इस तरह लगाई हुई हैं जैसे यहूदी बनाते हैं, तो यानी जो भी नई चीज़ आती है वो हमारे कल्चर में बड़ी जल्दी वो अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन इंडियन इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, उनका जो एक स्पेसिफिक कल्चर है वो उसको किसी भी चीज़ पे डोमिनेंट नहीं होने देते, उसी के अंदर रहते हैं। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अमेरिका में भी हम लोगों ने मिसालें देखी हैं कि इंडिया के कल्चर को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, रशिया में भी मिसालें सामने आई, इवन दुबई जैसे हमें मुल्कों में भी देखने को मिली है। क्या लगता है कि इंडिया को स्पेशल फील करवाया जा रहा जैसे है? पाकिस्तान और इंडिया चाइना की दोस्ती है, पाक चीन दोस्ती हम हमेशा से नारे लगाते हैं, इसी तरह इंडिया और रशिया की दोस्ती भी है, ट्रेड भी चलती है दोनों ममालिक में और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। उन्हीं ताल्लुकात को देखते हुए हमेशा रशिया इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि उनके कल्चर को उनके यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। अगर ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान के कल्चर की बात करूं तो पाकिस्तान का कल्चर हमारे मुल्क की हद तक महदूद है और अंदर भी इख्तलाफ चलते रहते हैं, बाहर कहीं पे भी किसी दुनिया के किसी मुल्क में प्रमोट नहीं किया जाता। इवन चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना में भी नहीं। क्या रीजंस हैं? रीज़न सबसे बड़ी बात तो ये होती है, समझ ले मैं सबसे पहले एग्जांपल लूँगा सिख की। समझ लो जब भी किसी भी कंट्री में जाते हैं ना तो वो वहाँ अपनी जो उनकी पगड़ी होती है ना, या जो उनको वो पग कहते हैं, वो पहन के जाते हैं। जब आपको कोई चीज़ वहाँ पर नज़र आती है ना तो दूसरे भी उससे इंस्पायर होते हैं। समझ ले अगर हम मुस्लिम हैं, लेट्स सपोज मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं कहीं जाता हूँ, मैं अपना यानी ड्रेस पहन के जाता हूँ, मैं टोपी पहन के जाता हूँ, कोई देखेगा वो कहेगा यार ये क्या है। वो अगर वो हम उसको बताएंगे ना, फिर वो कहेगा हाँ भाई मुझे भी शायद इसको फॉलो करना चाहिए अगर मुझे अच्छा लगता है। अब वो अगर हर जगह अपना कल्चर प्रमोट करेंगे, हर जगह पग पहन के जाएंगे, हर जगह जो उनका कुर्ता शलवार पहन के जाएंगे, तो प्रमोट ही होगा ना। जो दूसरे जो एक वो आपने कहावत सुनी कि जो दिखता है वो बिकता है, और ये जो दिखेगा वही प्रमोट होगा। ठीक है, तो पाकिस्तानी कल्चर में वही जो आपने बात की है कि मैं पंजाबी हाँ तो मैं नहीं कुछ करना, मैं सिंधी नाल नहीं पहना, तो मैं सराइकर नहीं पहना, अलग अलग कम्युनिटीज बनी हुई है, कल्चर्स की नहीं बन रही, आपस में तजाद है, तो क्या प्रमोट करेंगे दूसरों को, यानी खुद को क्या प्रमोट करेंगे। इंडियन का काम है, जैसा आपको सिखों की बात की है, अगर वो इंडियन अब वहाँ पर जो व्लॉगर जाते हैं वो अपने ही प्रमोट कर रहे होते हैं इंडिया को, लो जी उन्होंने कभी इंग्लिश में बात नहीं यानी करनी, मोस्ट प्रोबेबली यानी मोस्टली हमारे यहाँ पढ़ा लिखा ही उसको समझा जाता है जो इंग्लिश बोलना जानता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन था जब ये देखा उन्होंने कि रशियन स्कूलों में भी सनातन अब चला बसा है, और सनातन की जो मतलब क्या बोले, जो सनातन जिस तरह तेजी से फैल रहा है उस तेजी से मतलब अगर सनातन फैलता रहा तो दुनिया में कोने कोने में सनातन पहुंच जाएगा। ये बहुत ही आसान है, जब सोशल मीडिया सामने आ गए, सब सनातन के मतलब सनातन की बुक्स हो गए या जो ग्रंथ हो गए या उपनिषद हो गए, वेद हो गए, इसको पढ़ रहे हैं, इसकी जो सुलभता है, इसकी जो मतलब इसको लेकर जो लोगों की मानसिकता है वो भी चेंज हो रहा है। हिंदुइज्म के ऊपर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम हिंदुइज्म को मतलब कन्वर्ट कर जाए। ये तो मैं ये नहीं मतलब इसके पक्ष में नहीं हूं कि खुद जाके किसी को कन्वर्ट करना, लेकिन अगर वो लोग समझते हैं, हमारे धर्म को समझते हैं कि हाँ इस धर्म में कुछ है, हमको यहाँ पर शांति मिल रहा है, हम पीस के साथ रह सकते हैं, हम भगवान को यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, तो अगर वो अपने मन को बदला के वो कन्वर्ट हो जाए तो अलग बात है। तो इसीलिए सनातन जिस तेजी से बढ़ रहा है और लोगों ने जिस तेजी से सनातन को अप्रिशिएट करने लगे हैं और हिंदुइज्म में अपने आप को ढाल रहे हैं, ये देख के बहुत ही खुश लगता है। आज इंडियन
इंडियन, मुझे तो बहुत ही गर्व महसूस होता है कि सनातन का इतना बोलबाला अब दुनिया में हो गया है कि रशियन स्कूल में भी अब सनातन की ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है और उनके बच्चों के साथ कल्चरल इवेंट भी सनातनी बुक्स को लेकर हो रहा है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात है और आपको भी अगर आप इंडियन है तो आपको भी बहुत ज्यादा गर्व महसूस होना चाहिए कि इस तरह का कार्य जो है वो रशिया में होने लगा है और कुछ ही दिन बाद देखेंगे आप ये बहुत सारे वेस्ट की कंट्रीज में भी चलने लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।